हेलो। वैसे मैं ना अभी एक्स्ट्रा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी यूट्यूब पे अगर कोई देख रहा हो तो मैं उसको बता दूँ कि क्या चल रहा है। तो क्या हुआ है कि अ, वैसे मैं लेक्चर के है ना लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, पर और फिर जो भी लाइव रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। पर हुआ ये कि क्या हुआ, कल जो मैं टॉपिक सिखा था, जैसे हैमर सिखाया मैंने, बुलिश हैमर, फिर इन्वर्टेड हैमर और डोजी सिखाया ना। तो उसमें से क्या, जो बुलिश हैमर का जो टॉपिक था वो उसकी जो वॉइस थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो वो गड़बड़ हो गई मुझसे, तो वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं अभी वॉइस ओवर करूँगा और यहाँ से ही मैं आपको बता दूँगा क्या हुआ है। तो 313 से लेके 350 तक मैं अपनी वॉइस दूंगा। अभी भी मैं दे रहा हूँ वैसे एक्स्ट्रा, और वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वॉइस दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने ही किया है लेक्चर, तो मैं बता ही दूंगा कि क्या हुआ है। कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा पर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो वॉइस है ही, तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं आगे वॉइस दे दूंगा, 313 से वॉइस दे दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, सॉरी सॉरी, बार बार ज्वाइन और ये करना पड़ा। शिट। चलो मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, कोई ना। ठीक है, हम वापस से करते हैं। तो मतलब, ठीक है। तो हैमर और डोजी, देखो इसमें ना हैमर या डोजी हो, दोनों में ना विक मैटर करते हैं। हम डोजी के बारे में आगे सीखेंगे, पर हैमर में विक मैटर करते हैं कि उसकी कितनी बड़ी विक है या कितनी छोटी विक है। पर कलर जो भी उसके बॉडी का कलर हो, समझो हैमर का कलर रेड हो, ऐसे रेड कलर की हैमर हो, ठीक है, उसकी विक ऐसी हो, फिर भी हम इसको बुलिश ही कहते हैं। इसका कलर रेड हो के भी इसको हम बुलिश हैमर कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं ये भी हम अभी सीखेंगे। तो इसको हम बुलिश हैमर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी वॉइस दूंगा। क्या है ना, बीच बीच में कॉल आया ना, इसलिए वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको समझा दूँगा क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि बुलिश हैमर कैसे दिखता है। तो वो बुलिश हैमर है ना, ऐसे दिखता है। देखो उसकी बॉडी है और एक बड़ी सी वीक है। यहाँ पे मैटर क्या करता है ना, तो बड़ी वीक होनी चाहिए, वही मैटर करता है। पर अगर बुलिश हैमर है तो उसका कलर अगर ग्रीन भी हो तो भी चल जाएगा। पर है ना, उसकी जो नीचे जो वीक बनी वो बड़ी होनी चाहिए, और ऊपर ऊपर एक छोटी सी अगर बॉडी भी बन जाए तो भी चल जाएगी। देखो अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा है अभी, देखो यहाँ पे एक कैंडल है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना रिजेक्शन के बारे में बताया। तो वीक हमें क्या बताती है, तो वीक हमें रिजेक्शन बताती है। यहाँ पे देखो एक कैंडल है, वो कैंडल ने समझो ऊपर गई है, जो बड़ी वीक बनी ऊपर, उसने समझो 100 रुपये तक जाके गई। नीचे भी समझो 80 रुपये तक जाके है। बीच में समझो 90 रुपये की प्राइस है इसकी, और वो 100 रुपये तक जाके है, 90 रुपये तक जाके है। मतलब इतना ऊपर गई इतना नीचे गई, पर वो जो 100 रुपये थे वहाँ तक सस्टेन नहीं किया, नीचे 80 रुपये में भी सस्टेन नहीं किया। 80 से वापस 90 पे आई, वही जो 100 पे गई थी, 100 से वापस नीचे 90 तक गिर गई, है ना। तो उसने सस्टेन नहीं किया। जो बायर और सेलर थे, उन्होंने प्राइस एक्सेप्ट कहा कि 90 रुपीज़ पे उनकी जो शेयर था, उन्होंने उस शेयर की जो प्राइस उनको जो एक्सेप्टेड लगी, उनको लगी कि हाँ ये प्राइस सही है, उनको वो प्राइस सही कहाँ पे लगी, 90 रुपीज़ सही लगी, है ना। तो हमें विक क्या बताती है, वो विक हमें रिजेक्शन बताती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड कलर जो बनाया ना, तो मैंने वहाँ पे बताया कि ये बॉडी का कलर कुछ भी हो, बॉडी का कलर ग्रीन हो या रेड हो वो मैटर नहीं करता।
हमें हैमर में या डोजी में क्या मैटर करता है, तो जो विक बनी है बड़ी, विक मतलब जो भी वो जो लाइन बनी है ना उसको हम विक कहते हैं, तो जो विक बनी है वो मैटर करती है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनका रोल ज़्यादा है यहाँ पे। वो क्यों है वो अभी हम यहाँ पे भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी वापस हैमर बनाया, इसको हम बुलिश हैमर कहते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन बनाया, पर ये रेड भी होगा ना तो भी चलेगा। हम अभी है ना कंसेप्ट सीखेंगे, क्या क्यों हैमर कहाँ पे यूज़ होता है वो हम समझेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन क्यों बना है, क्योंकि इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है, इसलिए ग्रीन कलर का बना है। अगर इसका ओपन ऊपर होता और क्लोज नीचे होता तो ये रेड कलर की बनती है ना। हाई लो तो सेम ही रहता है, तो इसका लो तो देखो कितना बड़ा लो है इसका, ऊपर है ना, ऊपर एक छोटा सा हाई बना है, तो ऊपर अगर है ना देखो हैमर के ऊपर एक छोटी सी वीक हुई तो भी चलेगा, नहीं हुई तो भी चलेगा, नहीं हुई तो भी अच्छी बात है, छोटी सी हुई तो भी चलेगा, क्योंकि हैमर कैसे दिखता है, इसकी जैसे दिखता है, ये जो कैंडल बनी है हैमर ऐसे ही दिखता है ना, इसलिए हम इसको हैमर कहते हैं, है ना। हैमर की है ना अगर बड़ी वीक रही ना ऊपर, और देखो जो हाई है ना उसका बड़ा रहा, तो वो हैमर नहीं बचा है ना। तो यहाँ पे मैंने है ना देखो नीचे लो बनाया ऊपर हाई बनाया, कभी कभी क्लोज पे ही हाई हो सकता है, जो मैंने क्लोज लिखा था जहाँ पे, कभी कभी क्लोज भी हाई हो सकता है, ठीक है, दोनों क्लोज हाई सेम रह सकते हैं, या छोटे से ऊपर हाई रह सकता है, ठीक है। अगर बड़ा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो हैमर नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी लेवल बनाई है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो भूल जाओ, हम आगे समझेंगे क्या रहता है, बस मैंने यहाँ पे एक लेवल बना के रखी है। तो ये जो हैमर है पुलिश हैमर, वो कहाँ पे काम आती है, तो डाउन ट्रेंड में वो ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो समझो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे धड़ाम करके नीचे गिर चुका है अभी, है ना, मार्केट नीचे गिर रहा है और और वहाँ पे क्या हुआ अभी वहाँ, हाँ यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और ये जो ब्लैक कलर की कैंडल बनी है ना वो गिरते हुए नीचे तक गई, ठीक है, नीचे तक गई, मतलब वो कैंडल अभी तक चालू है, अभी तक क्लोज नहीं हुई, बंद नहीं हुई, वो अभी तक चालू थी, इसलिए वो नीचे तक गई, और अभी बंद होने के पहले ही वो वहाँ से ऊपर आई। तो जो उसने लो मारा इसलिए वो वैसे कैंडल दिख रही थी, और लो मारने के पहले ही वो ऊपर आ गई, है ना, तो इसलिए वहाँ पे विक बन गई, नीचे से ऊपर आई इसलिए वहाँ पे वो विक बन गए, है ना, नीचे से ऊपर आने के कारण विक बन गई, और एक छोटी सी बॉडी बन गई वहाँ पे, और बॉडी बननी चाहिए, क्योंकि वो हैमर कैसे दिखेगा, है ना, हैमर दिखने के लिए बॉडी तो होनी चाहिए और बड़ी सी विक होनी चाहिए। तो वो कैंडल जब नीचे जा रही थी इसलिए वो बड़ी सी कैंडल दिखी, और जब वो ऊपर आ रही थी इसलिए वो एक विक बनी बड़ी सी, है ना, उसने लो मारा नीचे और लो से वापस ऊपर आई, है ना, और इसलिए एक ओपन और क्लोज पे उसने एक बॉडी बन गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे है ना एक नेक्स्ट कैंडल बने वो कन्फर्मेशन के लिए थी, तो उसको कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे ऊपर समझाऊंगा। तो देखो मैंने है ना यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ क्या हुआ है। तो देखो एक कैंडल थी रेड कलर की, और उसके आगे हैमर, और एक एक ब्रेकआउट हुआ है दूसरे कैंडल का, मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट कैंडल बताई थी ना वो इनगल्फिंग कैंडल थी, वो मैं बस ऐसे समझाने के लिए समझा रहा था, उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे ये समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैमर थी, उसका जो भी हाई था, हैमर का हाई, जो हैमर का हाई था वो किसने तोड़ा, उसके आगे ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसके ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए, तो ही हम कंफर्म होते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सिर्फ ना हैमर बनने से हम कंफर्म नहीं होते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है। वहाँ पे क्या होना चाहिए कि हैमर के साथ एक नेक्स्ट वाली जो कैंडल वो ग्रीन बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म हो गए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्या हुआ है, जो हैमर था उसने उसका जो हाई था, और जो प्रीवियस कैंडल थी, जो रेड हो या ग्रीन हो, उसकी जो प्रीवियस कैंडल थी उसका भी हाई, जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना हैमर के आगे जो भी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, वो ग्रीन ही बननी चाहिए, रेड नहीं बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। और वो ग्रीन कैंडल ने इनका हाई, दोनों का हाई तोड़ दिया, और टूटना ही चाहिए, दोनों का हाई जब टूट जाए तो ही हम वहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ क्या पता, तो मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया अभी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक हैमर बनाया, वहाँ पे बनाया कि हाँ राइट, देखो एक प्रीवियस कैंडल, हैमर की प्रीवियस कैंडल है, उन दोनों का हाई किसने तोड़ा है, जो नेक्स्ट कैंडल है, हैमर की जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने हाई तोड़ा है, तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। मैंने वही समझाया यहाँ पे। ठीक है, मैं ये अभी यहाँ पे समझाऊंगा। इसके बाद स्टॉप लॉस भी कैसे लगाते वो भी हम सीखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है।
तो हाँ, मैंने वहाँ पे एक लेवल टाइप बनाया। क्यों मैंने वो लेवल इसलिए बनाया कि उनका हाई दिख जाए दोनों का, और वो दोनों का हाई ब्रेक किया है किसने, नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल ने, हैमर की जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने उसने। तो वो ब्रेक होने के बाद वहाँ से मार्केट हम स्पेकुलेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट ऊपर गया होगा या गिर भी सकता है, तो उसकी चांसेस कम रहता है। पर जब इनके चांसेस कब रहते हैं मार्केट ऊपर जाए, ज़्यादा चांस रहते हैं कब, जब वो ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। और मेनली वो सपोर्ट पे ही बने, वो हम आगे सीखेंगे कि सपोर्ट क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं अभी एसएल लगाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने एसएल लगाना क्या बताया कि हैमर के नीचे, समझो 90 रुपीज़ का हो, हैमर के नीचे हमने एसएल लगाया 90 रुपीज़ का, या फिर सपोर्ट पे, हम सपोर्ट पे, वो ज़्यादा मैटर करता है, सपोर्ट का तो ज़्यादा ही रहता है, मैं आपको बता दूंगा आगे। पर अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप 80 पे भी लगा सकते हो। जो 80 है वो जो वीक है, वीक का लो 80 पे हमने एसएल लगाया, ठीक है। और जो 85 मैंने जो बताया ना आपको, वो 85 जो सपोर्ट लेवल, वो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ब्लैक वाली, वो सपोर्ट हो सकता है। तो वो उस पर हम 85 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर हम 90 भी लगा सकते हैं। किसके नीचे, हैमर के लो के नीचे, या सॉरी हैमर का जो भी क्लोजिंग हुआ है ना, सॉरी हैमर का जो ओपन है ना उसके थोड़ा सा नीचे, या फिर हैमर का जो लो है वो 80 रुपीज़ का, वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। या फिर जो सपोर्ट है वहाँ पे ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों हो रहा है असल, क्योंकि आपकी रिस्क है, आप जितनी भी रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आप अपना ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे 87 क्यों दिखा है, जो भी रेड कैंडल थी ना उसका लो 87 हो सकता है, ऐसे हमने सोचा, और वहाँ पे भी आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे देखो, आप तो बहुत ऊपर नीचे हुआ है ना, इसलिए लोगों के ऑर्डर देख सकते हो बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना एसएल के। तो वो है ना, लोगों की रिस्क रहती है, जिसके पास जितना कैपिटल है वो उसका रिस्क उतना हो सकता है। कोई हाई रिस्क लेता है, कोई लो रिस्क लेता है, तो अपना अपना रहता है। पर है ना, ट्राई करना कि आप थोड़ा सपोर्ट पे लो। तो हम सपोर्ट आगे सीखे क्या रहता है, तो सपोर्ट ज़्यादा मेन रहता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेवल रहती है ना सपोर्ट। तो वहाँ पे एसएल लेना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, कि यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, पर चांसेस हाई रहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। पर अगर गिर भी गया तो आपके पास एसएल तो है, तो आपकी रिस्क मैनेज हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो हम रिस्क मैनेजमेंट भी एसएल का कैसे लगाते हो सीखेंगे। पर हर कैंडल को कैसे कैसे, कोई भी इनगल्फिंग कैंडल हो, डोजी, हैमर, कुछ भी कैंडल हो, तो वहाँ पे भी आपको एसएल कैसे लगाना चाहिए वो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। पर हम रिस्क मैनेजमेंट में भी सीखेंगे कि आपको एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लेना है, रिस्क रिवॉर्ड भी कैसे लेना है। तो वो सब हम आगे सीख जाएंगे, उसको आप टेंशन मत देना। मेन हम आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। यहाँ पे हमने एसएल कैसे लगाना है हैमर कैंडल पे, वो सीखा। अभी नेक्स्ट हम इन्वर्टेड कैंडल सीखेंगे। तो हाँ, इसके बाद तो वॉइस आ ही जाएगी। हाँ, अभी वॉइस आएगी, करीब करीब 350 पे मेरी वॉइस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड हैमर सीखेंगे। इन्वर्टेड हैमर का भी कलर कुछ भी हो, समझो रेड हो या ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर वो कहाँ पे बन रही है, ऊपर बन रही है ना, वो मैटर करती है। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर क्या है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और तब इन्वर्टेड हैमर बने, तो वहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाए। तो 3:30 50 सेकेंड में वॉइस आ ही जाएगी। तो देखो, इसके आगे मेरी वॉइस है, कॉल के कारण थोड़ा सा ये हो गया, थैंक यू, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से वॉइस आ जाएगी, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब कि सॉरी, इन्वर्टेड हैमर का मतलब उल्टा हैमर। तो जैसे हैमर रहता है, इस इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर। इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। वो कॉल के कारण थोड़ा सा ये हो रहा है, पर ठीक है। तो तो यहाँ पे कलर क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन नीचे हुआ होगा और क्लोज ऊपर। वैसे ही यहाँ पे भी ओपन ऊपर हुआ है बस, और क्लोज नीचे। पर मैटर यहाँ पे क्या करती है, तो वीक ही मैटर करती है, क्योंकि रिजेक्शन के कारण ये ऐसा रहता है। तो ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का कैसे काम करते हैं इन्वर्टेड हैमर, सेम जैसे हमने बुलिश की तरह देखा था, बस उसका उल्टा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे समझो मार्केट ऊपर जा रहा है,
और ऊपर जाते जाते ऐसी कुछ तो कैंडल, सॉरी ग्रीन कलर की कुछ कैंडल बनी होगी, बस वो हाई ऐसे बड़ी कैंडल बन रही होगी समझो, और ऊपर जा रही रहेगी, पर वो ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुई, अभी तक वो कैंडल पूरी नहीं बनी, समझो 5 मिनट की रहेगी तो वो पूरी नहीं बनी ना अभी तक, तो वो ऐसी दिख रही थी। पर जब वो क्लोज हो रही थी उसके पहले ही तो वो नीचे गिरनी स्टार्ट हुई, तो वो कैसी दिखेगी, उसकी एक बड़ी विक बनेगी, तो वो नीचे गिर रही है इसलिए वो रेड दिखेगी, तो वो नीचे गिर रही है। और फिर उसने एक ऐसा हैमर टाइप बनाया, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद ही एक और रेड कलर का हैमर बना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऊपर जब मार्केट ऊपर जा रहा है और तब एक ऐसे रिजेक्शन पे कुछ बने, मतलब ऊपर के एक रेजिस्टेंस पे कुछ ऐसा हैमर बने। कभी भी हाई पे हैमर बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर जो भी हो, इन्वर्टेड हैमर हाई पे बनना चाहिए कहीं भी। तो ये हैमर इन्वर्टेड हाई पे बना, और उसके बाद ही एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी जो नेगेटिव कैंडल है। और उसने क्या किया, जो भी इनका लो था, एक ये वाला और इसके साथ ये वाला, इम्पोर्टेंट है कि ये वाला भी टूट जाए, तो ये वाला उसका लो था, जो प्रीवियस कैंडल था इन्वर्टेड हैमर के, जो भी प्रीवियस कैंडल था उसका लो तोड़ दिया। तो हम यहाँ पे है ना सेलिंग करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। हमने जो भी सीखा बुलिश हैमर के वक्त, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा था और वहाँ पे रिजेक्शन हुआ इस लेवल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है, इसको हम आगे सीखेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसको हम आगे सीखेंगे। पर है ना कोई भी ऊपर की लेवल हो, समझो किसी को भी लग, अभी छोड़ो ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट, पर ये जब भी ऊपर रिजेक्ट हो, मतलब रिजेक्ट कहाँ पे हो, जो भी हाई हो, जहाँ ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, ऐसे समझो कि मार्केट महंगा हो रहा है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तब वहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बने, और उसके बाद एक नेगेटिव और एक नेगेटिव कैंडल बने या रेड कलर की कैंडल बने। और उसने क्या किया, हो उसने इनका ये एक इन्वर्टेड हैमर और उसके साथ ग्रीन वाली कैंडल, जो भी प्रीवियस कैंडल हो ग्रीन रेड, उसका जो भी लो हो उसको तोड़ दिया, तब हम सेलिंग करते हैं। ठीक है, इसका आपको कंसेप्ट समझा ना इन्वर्टेड हैमर का, या मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ? हाँ हाँ, आपको ये सब समझ रहा है, पर अगर डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। आपको कुछ डाउट नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इससे आपको और क्या बता, हाँ हाँ, हम एसएल सीखते हैं, क्या एसएल कैसे करें। ठीक है, हम इसमें एसएल कहाँ लगाएंगे, तो जो भी हैमर का भी जो हाई हो, इसका ये वाला हाई, या समझो ये वाली जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है, नेक्स्ट वाली कैंडल है उसका हाई, या फिर जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसका भी हाई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका हाई सेम ही दिख रहा है यहाँ पे। फिर भी ट्राई करना कि जिसका भी हाई बड़ा हो, जिसका भी हाई बड़ा हो, अब वहाँ पे एसएल लगाना। ठीक है, 100 रुपीज़ का कुछ एसएल हो यहाँ पे, उसका जो भी प्राइस चल रही हो, 100 रुपीज़ की प्राइस चल रही हो वहाँ पे, तो वहाँ पे हम एसएल लगा रहे हैं। और अगर आपको विक पे लगाने हैं तो यहाँ पे 110 की प्राइस हो सकती है, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बस रिस्क बढ़ जाता है, पर आप कर सकते हो वैसे, पर कोई ज़रूरत नहीं रहती ऐसे, मतलब है ना, वो रेयरली होता है क्योंकि इतना ऊपर वापस जाना मुश्किल है। फिर भी आप विक पे लगा सकते हो, क्योंकि आप अगर रिस्क ले सकते हो तो हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, मार्केट कभी कभी ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और वापस गिर जाता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे, कोई यहाँ पे थोड़ा जम्बलिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी शायद कभी रेयरली ऐसा चांस हुआ, तो यहाँ से मार्केट ऐसे वापस ऊपर जाने का ट्राई किया और वापस गिर गया, तो आपका तो एसएल यहीं पे था, यहाँ पे एसएल था, तो आपका एसएल कट गया ना यहाँ पे। तो और अगर किसी ने एसएल यहाँ पे लगाया होगा तो उसका तो एसएल नहीं कटा अभी, तो हो सकता है क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल था। तो आप ट्राई कर सकते हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर आप एसएल लगा दो, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो। कभी कभी रेजिस्टेंस के यहाँ पे आके गिर सकता है, क्या है ना, मार्केट क्या करता है, थोड़ा हमारे साथ खेलता है मार्केट, तो कभी कभी क्या करते हैं ना, वो ऐसे से जाते जाते ऊपर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सी कैंडल बनाता है, तो क्लोज नहीं हुई रहती, क्लोज नहीं हुई रहती, और बाद में वापस जाके नीचे ऐसे गिर जाता है, फिर वहाँ से एक ऐसी कुछ कैंडल बन जाती है।
तो वो ऐसा करता है मार्केट। तो हमें, हाँ, जो भी मतलब ऐसे थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम पे एसएल नहीं लगाते। हम सिस्टम पे है ना एसएल ऑर्डर लगाते हैं कि एसएल ऑर्डर करके रहते हैं, हम सिस्टम पे ऑर्डर लगाते हैं तो वो ऑटोमेटेड अपना एसएल कट जाता है। तो कोई कोई ट्रेडर रहते हैं वो, अगर उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो अगर इतनी बड़ी कैंडल को भी देख लिया, अगर यहाँ पे ही आपका एसएल है तो भी वो लोग कट नहीं करते, क्योंकि कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई। क्लोज कैंडल हमको दोनों का भी एक्सेप्टेंस, बायर सेलर वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे प्राइस को, वो दिखाता है ना। अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई तो वो लोग रुकते हैं, जिसकी भी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहती है ना, वो लोग रुकते हैं वहाँ पे, वो अपना एसएल मैनुअली लगाते हैं। तो यहीं पे एसएल है, उनका भी एसएल यहीं पे है, फिर भी मार्केट अभी तक यहाँ तक गया है तो वो लोग रुकते हैं, शायद कि नहीं यहाँ से गिर सकता है, उनको पता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, रुकते हैं, और शायद मार्केट वो वहीं पे विक बना के ऐसे ऐसे भी कर सकता है। तो उनका एसएल नहीं कटता फिर, है ना। यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक लगाया था तो एसएल नहीं करता, वहाँ से मार्केट वापस नीचे जा सकता है। तो ये बड़ा टॉपिक है, ये हम मेन साइकोलॉजी में ही सीखेंगे, नहीं ये हम रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे। अगर आप ये भूल जाओ तो भी चलेगा एसएल का, बस कहाँ पे एसएल लगाते हैं हैमर में, बस आप ये याद रखना। और इन्वर्टेड हैमर और बुलिश हैमर आपको समझा अभिलाष? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो हैमर बस इतना ही था। हैमर में दो तरह की कैंडल रहती है, एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर। उसका कलर हमें बस मैटर नहीं करता, मैटर करती विक। अभी हम एक ही कैंडल बचे अभी हमारे साथ, हमारे, तो वो है, एक मिनट, हाँ, तो वो है डोजी। इसका भी कलर मैटर है, समझो, वो ऐसी भी रह सकती है, कभी कभी ऐसी भी रह सकती है, पर ज़्यादातर डोजी कैसी दिखती है, तो वो ऐसी दिखती है, मतलब उसका कभी कभी कलर ही नहीं रहता तो वो ऐसी दिखती है, ब्लैक कलर में ऐसी, ठीक है। और अगर थोड़ी सी बॉडी बने तो, थोड़ी सी बॉडी बनी तो वो ऐसी दिख सकती है, ग्रीन कलर की ऐसी, या कभी कभी रेड कलर में ऐसी भी दिख सकती है थोड़ी सी बॉडी बनने के कारण, या कभी कभी वो ऐसी छोटी सी ऐसी बॉडी हो सकती है। या फिर रेड में भी एक ऐसी छोटी सी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैटर क्या करती है, इसकी जो भी बड़ी विग बनी है यहाँ पर, इसकी बॉडी एकदम छोटी सी रहती है, कभी कभी बॉडी नहीं रहती, पर एक एक प्राइस ओपन रहता है ना, इसलिए वहाँ पे एक बॉडी बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होने के कारण एक छोटी सी एक लाइन बन जाती है वहाँ पे। पर उसका हाई लो बड़ा रहता है, और वही इंपॉर्टेंट है, उसका हाई लो बड़ा होना चाहिए, उसकी बॉडी छोटी हो और एकदम छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए उसकी बॉडी, कभी भी है ना ऐसी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसी ऐसी छोटी विक नहीं, बॉडी बॉडी बड़ी और छोटी विक नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसकी विक बड़ी होनी चाहिए और छोटी सी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ग्रीन और रेड क्यों बनी हो तो समझ जाएगा, ओपन हाई लो के कारण, उसके कारण आपको समझ जाएगा। मेन अभी यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो डोजी कैंडल है ना, वो हमें कन्फ्यूजन बताती है। जैसे हम कंसोलिडेशन में भी पता है ना हमें कि अगर मार्केट ऐसे से कंसोलिडेट कर रहा है तो मतलब बायर सेलर दोनों को कंफ्यूज है, उनको पता नहीं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो समझिए 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे 5-5 मिनट की कैंडल बन रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे 5-5 मिनट की कैंडल हर जगह पे बनती जा रही है, ठीक है। पर अगर हम इसको, अगर एक डे की कैंडल, अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, अगर ये एक डे की कैंडल बनी तो ये कैसी बनेगी, अगर आप ठीक से समझो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, पर समझो यहाँ पे वो हाई भी मार के आया, एक लो भी मार के आया, नहीं मुझे आपको समझा नहीं आएगा इससे। हाँ, एक मिनट, समझो मार्केट ऊपर गया था और कंसोलिडेट किया उसने एक इस लेवल पे, और उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे भी गया वो, ठीक है। तो ये कैंडल एक एक दिन की कैंडल ये कैसी दिखेगी, ये, और हाँ वो वहाँ से ऊपर भी आया वापस इसी लेवल पे, यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है वापस। तो अगर आप एक दिन का कैंडल इमेजिन करोगे तो वो कैसी दिखेगी, वो एक यहाँ पे एक विक है, मतलब ऊपर से नीचे आया तो वो ऐसे दिखेगी, और बीच में कंसोलिडेट किया उसने तो वो एक छोटी सी बॉडी हो सकती है यहाँ पे,
और वो उसने एक नीचे लो भी मारा है, तो इसलिए एक नीचे एक ऐसा लो भी हो सकता है ना। तो एक 1 डे की कैंडल हमें ऐसे दिख सकती है, और ये 5 मिनट की यहाँ पे बन रही थी सारी कैंडल, तो इसलिए वो इतना बड़ा चार्ट बना है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना है। पर एक 1 डे की कैंडल हमें एक ऐसी कैंडल दिखेगी है ना, एक डोजी टाइप कैंडल है ना। आपने आपको इमेजिन कर पाए तो कोई बात नहीं, सॉरी किया तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, वेरी गुड, कोई बात नहीं अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। तो डोजी कैंडल हमें कंफ्यूजन बता दी, क्योंकि है ना यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है, और साइड में बस एक छोटी सी एक छोटी सी बॉडी बनी है, मतलब कुछ मूवमेंट हुआ नहीं, बस ऊपर गया नीचे गया। तो 5 मिनट में समझो ऐसा कुछ हुआ, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को भी पता नहीं कि कुछ कहाँ जाना है, क्या ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो डोजी कैंडल हमें कंफ्यूजन बताता है कि वो खुद कंफ्यूज है कि उसको पता नहीं कि नेक्स्ट प्राइस क्या होगी, फ्यूचर प्राइस क्या होनी चाहिए, या इस शेयर की करंट वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। तो उनको ही पता नहीं रहता है बायर सेलर को, इसलिए वो एक बॉडी बन नहीं पाती, वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, एक बड़ी बॉडी नहीं बन पाती वहाँ पे। तो बॉडी छोटी रहती है और विग बड़ी बन पाती है। तो डोजी हमें कब काम करती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। समझो अभी मार्केट हम ऐसा समझते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर, और ऊपर जाते जाते एक डोजी कैंडल बनी यहाँ पे, ऐसे एक डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद जो भी कैंडल बने, समझो अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक एक हाँ, एक मिनट, एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन देता हूँ, और ठीक है। तो एक डोजी के बाद जो भी रेड कैंडल बन गई, समझो रेड बन गया अभी, बस ये अज्यूम करके रेड बनी, तो उसने जो भी इसका लो तोड़ा, जो भी इसके पहले डोजी के पहले जो भी ग्रीन कैंडल थी उसका लो टूटना चाहिए। तो वहां से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाए। और अगर अगर ऐसा हो गया बाय चांस कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाए ऐसी, तो एक तो इसका तो हाई टूट ही चुका है, ये वाला हाई, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो समझो ऐसा कुछ बन जाए तो भी हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि डोजी हमें कंफ्यूजन बताता है और यहाँ से आगे कहाँ जाएगा मार्केट। इसके आगे जो भी बने, समझो अगर रेड बने या ग्रीन बने, तो वहाँ पे वो दोनों एक्सेप्ट है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इसलिए रेड कैंडल बनती है। फिर भी हम इसका एसएल यहाँ पे ही लगा देंगे कि यहाँ से अगर मार्केट गिर भी गया तो इसका, हाँ गिर भी गया तो यहाँ पे एसएल होगा, उस पर हम एग्जिट कर लेंगे ऐसा। तो डोजी हमें क्या बताता है कि अगर कंफ्यूजन है, मतलब डोजी हमें कंफ्यूजन ही बताता है, और उसके आगे अगर समझ ग्रीन ग्रीन कैंडल हो गई तो यहाँ से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। पर मेन इसमें है ना, इसको अगर हम इसको डोजी ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन नहीं बताता, अगर उसके आगे रेड भी बने तो अगर डोजी को ट्राई करना कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट लो, समझो वहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस हो उसको ब्रेक किया तो हम वहाँ पे बाइंग करें, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। उसको हम आगे सीखेंगे। तो अगर आपको कहीं भी डोजी पैटर्न दिखे और एक ग्रीन कैंडल बने, तो बन कहाँ पे रहा है, कौन सी लेवल पे बन रहा है, तो वो हम आगे सीख जाएंगे। बस आप याद रखना कि डोजी अभी कभी आप ट्रेड लेने के कि डोजी बन कहाँ रहा है, लेवल कहाँ पे, कौन सी लेवल पे बन रहा है, डोजी को बाइंग करने का ट्राई करना कि वो, और भी आप चीज़ों को कंसिडर करना, सिर्फ डोजी पे ही रिलाई मत होना, क्योंकि यहाँ ये डोजी के चांसेस कम है। मतलब अगर यहाँ पे ग्रीन भी बन गई तो उसके कोई चांसेस नहीं कि यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो इसलिए डोजी मैं प्रिफर ही नहीं करता, मैं तो नहीं करता। पर डोजी एक अच्छी कैंडल है वैसे, क्योंकि इसमें भी एक तरह तरह की कैंडल रहती है। समझो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी करके रहता है, एक ऐसे रहती है, और एक ऐसी इतनी बड़ी विक रहती है, और एक और ऊपर तो विकी नहीं रहती, ऐसी एक ऐसी विकी नहीं रहती, एक बड़ी सी ऐसी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर आप कंसेप्ट को यूज़ करें तो एक हैमर कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कि नीचे से ऊपर गया ना मार्केट, एक नीचे गया था, यहाँ तक उसने लो मारा था, ये वाला लो मारा था, पर प्राइस रिजेक्ट हुआ है, वहाँ से वो वापस ऊपर गया। पर यहाँ पे एक डोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी छोटी है, इसलिए यहाँ पे
डोजी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप कंसेप्ट को याद रखो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बड़ी विक बन रही है। और उसको डोजी क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनी है, इसलिए इसको हम डोजी कहते हैं। तो ये कब यूज़ होता है? यहाँ अगर गिरता हुआ मार्केट है, गिरता हुआ मार्केट है और वहाँ पे अगर एक डोजी बने, पर उसके साथ अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ पे वापस, और फिर एक हाई टूट जाए, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो तरह तरह के डोजी रहते हैं, पर आप ट्राई करना कि डोजी का कंसेप्ट आप समझ जाओ और उसको यूज़ कहाँ करना है। तो उसको यूज़ हम बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो तो ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे हैमर है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो, नहीं, उसको भी, हैमर को भी लगता है, बस इनगल्फिंग कैंडल है, उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो भी बाकी कैंडल है ना, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कभी भी ट्रेड मत लेना जब तक हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक सीखते नहीं। तो जो डोजी, अगर हम इसको समझे कि गिरते मार्केट में अगर डोजी बने, समझो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और वहाँ पे एक डोजी बन जाए, ऐसे प्लस साइन से एक डोजी बन जाए, और वहाँ पे एक अब ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक कैंडल हो और उसका हाई टूट गया, तो यहाँ से अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है ना? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कंफ्यूज था, उनको बस एक क्या वर्ड हो सकता है, मतलब उनको बस एक चाहिए था, कंफर्मेशन चाहिए थे उनको कि यहाँ से मतलब कहाँ जाए, कौन सी प्राइस हो सकती है। तो वहाँ से एक जो ग्रीन कैंडल बनी, उनको बस वही चाहिए था कंफर्मेशन कि हाँ, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट कंफ्यूज था कि अभी और गिरना चाहिए नहीं, पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो श्योर हो गए कि हाँ, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो डोजी का कॉन्सेप्ट बस ये कि मार्केट एक कन्फ्यूजन बताता है, उसके आगे एक अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो हाँ, वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं, और रेड बन गई तो वहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकता है। समझो बीच में भी बन गई, अगर समझो यहाँ पे कहीं पे बीच में बन गई, यहाँ पे बीच में बन गई, अभी आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर नीचे बन गई एक ग्रीन कैंडल, तो आप तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से नीचे जा सकता है। पर अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है। पर अभी ये जिस भी लेवल पे बना है, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल असलियत में ये लेवल गलत है। यहाँ पे बन रही है तो फिर यहाँ से इसकी चांसेस कम है कि यहाँ से ऊपर जा सकते, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं। शायद मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाए और वापस गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको बस इमेजिन करने आना चाहिए कि यहाँ से वापस ऐसे गिर सकता है मार्केट, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर फिर भी अब अगर हो सके तो डोजी, जब भी हो सके तो डोजी एक रेजिस्ट सपोर्ट लेवल बन गई, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, और फिर एक रेड ग्रीन कैंडल बने, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा है, हाई चांसेस हो तो ही हम ट्रेड ले, क्योंकि है ना, क्या पता अगर गलत हो जाए, तो इसलिए ट्राई करते हैं हम कि हाई चांसेस जब भी हो वहाँ पे हम ट्रेड लें। तो यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं रेजिस्टेंस पे, तो हम वहाँ पे हम बाइंग करते हैं। ठीक है, आपको डोजी कैंडल समझा अभिलाष? हाँ, समझा। हाँ, आपको कोई डाउट है इसमें? नॉन। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट हो तो हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। और ठीक है, वैसे भी टाइम हो गया है, तो कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हैमर में यही तीन है। इससे आप और भी समझे, एक एनगल्फिंग कैंडल थी, फिर हैमर थे जिसमें बुलिश और इन्वर्टेड थी, और डोजी, और इससे आप बहुत सारे बना सकते हैं। डोजी से आप अलग अलग तरह के कैंडल बना सकते हैं, हैमर से भी आप अलग अलग बना सकते हैं। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हैमर कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है क्या ऊपर बन रहा है। अगर एक बुलिश हैमर है, अगर ऊपर मार्केट पे बन रहा है यहाँ पे,
वहाँ पे बुलिश हैमर बन जाए, ऐसे बुलिश हैमर ऊपर बन जाए, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो ऑलरेडी समझो मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने का ट्राई किया पर अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो वापस ऊपर आया, तो मतलब हम यहाँ भी हमको यही लगता है कि शायद मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही है ना? यहाँ से एक और रेड ग्रीन बन गई तो हाँ, यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, बस यही रहता है। तो बुलिश हैमर ऊपर बने तो उसका कोई इतना यूज़ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रांग ही था, इससे हमें पता है कि मार्केट स्ट्रांग था, और एक बुलिश हैमर बनने के बाद तो वो स्ट्रांग ही है, वो हमको बस प्रिडिक्ट करता है, हमको दिख जाता है कि हाँ उसकी लेवल है। पर अगर वही हैमर नीचे बन जाए और वहाँ से फिर लेवल को हमको प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर कहीं भी हैमर हो बुलिश, वो नीचे बनना चाहिए, कभी डाउन ट्रेंड पे अगर हैमर बन जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, हम वहाँ पे कन्फर्मेशन करते हैं, कन्फर्मेशन वहीं पे मिलती है। तो ट्राई करना कि आप उनका कंसेप्ट यूज़ करो मार्केट को, अब जब भी आप देखना गिरता हो या ऊपर जा रहा हो, अब ट्राई करना कि उनका कंसेप्ट यूज़ करना कि हैमर बना कैसा है, उसकी विक ऊपर है कि नीचे है, इन्वर्टेड बन रहा है कि उल्टा इन्वर्टेड है कि हैमर बन रहा है, अब बस वो देखना। डोजी कैसे बन रहा है, ऊपर बना नीचे, डोजी कहाँ भी बने, ऊपर बने नीचे बने, उसके बाद वाली कैंडल कैसी है, फिर लेवल कैसे है। तो लेवल का हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। उसके पहले मुझे आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड भी सिखाना है, तो वो भी हम सीखे, वो छोटा सा टॉपिक है, तो दोनों कल हो जाएगा, ठीक है? तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें हम आगे वाला सीखेंगे टॉपिक, चलेगा? ठीक है, ठीक, आपको समझा ना अभिलाष सब? हाँ, सब समझे समझे समझे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलेगा, मैं लेक्चर एंड करता हूँ, ठीक है? रुको रुको रुको, ओके ओके, थैंक नहीं नहीं रुको, मैं आपको सॉरी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कैसे दिखती है। हाँ, तो डोजी कैंडल देखो ऐसी दिखती है, जिसकी बॉडी ग्रीन या रेड हो तो भी कोई मैटर नहीं करती, ऐसी दिखती है डोजी कैंडल। उसके बाद हाँ देखो, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, पर इस ड्रैगन फ्लाई को अगर भूल भी जाओ कोई बात नहीं, इसको लो देखो अब कितनी बड़ी लो है उसका, है ना? उसने जो लो मारे उसकी विक बड़ी है, और जो भी उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल है, और उसने प्रीवियस एक दो कैंडल को भी ब्रेक किया है, इसलिए हम यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि यहाँ से मार्केट हम ऊपर जा सकते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं हम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए ना। आपको ये समझा ना? समझा समझे समझे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है तो इसलिए वो ऊपर चला गया। हाँ राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भी रिवर्सल दिख रहा है, ऊपर एक ये जो एरो दिख रहा है वहाँ पे डोजी बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, पर उस जो प्रीवियस कैंडल थी ना वो उससे बड़ी है, तो मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। अगर आप आगे जाके देखोगे तो एक और ग्रीन कलर की रेड कलर की कैंडल बनी है, एक दो तीन, थर्ड वाली कैंडल है, तो थर्ड वाली कैंडल ने जो डोजी की प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक किया है, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे ट्रेड लगे तो आपको नीचे तक जो भी लेवल हो वहाँ तक हम टारगेट सेट करते हैं, तो वहाँ पे हमको टारगेट मिलता है। अगर आप नीचे भी देखो तो बुलिश रिवर्सल लिखा है, तो मतलब अगर वहाँ पे आप देखोगे तो एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, उसके बाद आप देखोगे ना तो एक और डोजी टाइप कैंडल है, देखो उसको भी हम डोजी कहेंगे, छोटी सी बॉडी और बड़ी सी विक है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी विक है। डोजी की नेक्स्ट वाली ग्रीन कलर की जो भी कैंडल बनी है उसकी दोनों विक बड़ी है और छोटी सी बॉडी है, तो वो भी एक डोजी में कंसिडर किया जाएगा इसको, और यहाँ पे भी हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद भी देखो एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक डोजी टाइप भी बनी है, पर उसके बाद आप देखोगे ना एक ग्रीन कैंडल उसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे डोजी का कोई रोल नहीं है असलियत में, यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न है, और ये बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन कभी बड़ा होना चाहिए तब हम बाइंग करते हैं, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे भी बाइंग नहीं करता, पर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। पर अगर आप और थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो वो ग्रीन कैंडल का एक छोटी सी ग्रीन और एक बड़ी सी ग्रीन है ना, उसके बाद आप देखो तो एक कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, साइड को ही घूमा है। अगर यहाँ पे मार्किंग है क्या? अरे वाह, यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है ना? अम, आप सुन रहे हो ना अभिलाष? हाँ, ओके ओके, सॉरी। तो मतलब वहाँ पे स्टार्ट।
हाँ मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, या यहाँ पे एक देखो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि क्योंकि ये जो था, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा है, पर वही जो ये वाला कंसोलिडेशन ये बड़ा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ये यहाँ पे ही ब्रेकआउट हुआ है, पर ये बहुत छोटा सा ब्रेकआउट है, तो इस वाली ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं, और ये बड़ी कैंडल के कारण हम यही बीच में ऐसे लगाते हैं, या यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और जो भी हमको जो भी टारगेट लेवल है वहाँ पे हम अपना टारगेट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो ये अगर आप अगर ऐसे लाइव देखोगे ना, तो मैं लाइव तो नहीं दिखा, पर इस फोटो से आपको थोड़ा सा मार्केट का भी समझ जाएगी। कैंडल अलग अलग तरह की बनती है, हमें जैसी चाहिए वैसी कैंडल नहीं बनती, बहुत अलग अलग टेढ़े मेढ़े कैंडल बनते हैं। तो वहाँ पे हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, कैंडल को समझोगे, तो ही आप ट्रेड ले पाओगे वैसे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस से समझोगे, अगर आपको टेढ़े मेढ़े कैंडल भी दिख गए आप ट्रेडिंग करते हो, तो भी आप कंफ्यूज मत होना, आप बस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, कॉन्सेप्ट को याद रखना, कैसे कैसे कैंडल बनते हैं, डोजी हैमर कैसे रहते हैं, और कब बन रहे हैं, उसके बाद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसको बस आप याद रखना, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपके हाथ में बैठ जाएगा, फिर आपको आ जाएगी ट्रेडिंग करना, ठीक है। ठीक है अभिलाष, हम वेरी गुड, तो हम एंड करते हैं अभी लेक्चर। आपको समझ गया ना अभिलाष सब? हाँ हाँ समझे समझे। वेरी गुड, पर फिर भी मैं नोट में कर देता हूँ। वेरी गुड, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। ओके ओके वेरी गुड, चलो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू हाँ। ओके।